कौन से क्रम का है राज्य? मातृ राज्य कौन सा है अपना? और एक चीज याद रखना, जो स्टोरी बता रहा हूँ, अब छत्तीसगढ़ का जिला आप लोग को क्लियर हो चुका है, संभाग भी क्लियर हो चुके हैं, है ना। तो भाई छत्तीसगढ़ कैसे बना उसको देखते हैं आज, है ना। थोड़ा सा स्टोरी को समझना। अपन आज टाइम पीरियड देखते हैं 1861, ठीक है, से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कब हुआ था, बोलो। ठीक, इस कार्यकाल को अपन देखेंगे, है ना। ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ? क्यों? कोशिश करो कोई बताने का। देखो क्यों, वाई। अपन तो भाई मध्य प्रदेश राज्य में का हिस्सा था छत्तीसगढ़ पहले, है ना। फिर जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, इसको ना समझने के लिए अपन 4 पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं, और ज्यादा पॉइंट है लेकिन मैं बेसिकली 4 पॉइंट बता रहा हूं समझने के लिए, है ना। जैसे कि भौगोलिक स्थिति अपने छत्तीसगढ़ का, इसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल रीजन, है ना। अभी समझना, फिर उसके बाद नोट डाउन करना कॉपी में। जियोग्राफिकल रीजन। सेकेंड समझते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। रीजन मतलब क्या होता है? कारण, है ना। इसी को बोलते हैं हिंदी में प्रशासनिक कारण। समझ आ रहा है? तीसरा सांस्कृतिक कारण, इंग्लिश में बोलेंगे कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। 4 समझते हैं औद्योगिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल। विजिबल है सभी को? अब देखो भाई, अपना छत्तीसगढ़ जैसे कि ये इंडिया है ना। ज्यादा डायग्राम पे ध्यान मत देना, समझना अपने को, है ना। देखो ना इंडिया का मैप, तो पहले ना ये पूरा क्षेत्र, ये जो भी आप छत्तीसगढ़ देख रहे हो ऐसे नहीं था नक्शा, इसको बोलते थे मध्य प्रांत, ठीक है। और ये क्या है? मध्य प्रदेश, है ना। और अभी बन के ये हुआ है छत्तीसगढ़, हुआ कि नहीं हुआ है? तो पहले ये पूरा ना कंप्लीट हुआ करता था। और ये है महाराष्ट्र अभी के नक्शा के अनुसार, है कि नहीं। महाराष्ट्र को मैं MS नोट कर सकता हूं, छत्तीसगढ़ को CD से, और इसको MP से। क्लियर हुआ? इसी को बोलते थे मध्य प्रांत। और उस समय इसकी राजधानी थी नागपुर, है ना। अभी नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। सभी को क्लियर हो रहा है स्टोरी, है ना। इसको समझना उस टाइम के हिसाब से। फिर अपना छत्तीसगढ़ ना मध्य प्रदेश से अलग क्यों हुआ? भौगोलिक कारण देखो, क्योंकि ना आप देखोगे जब छत्तीसगढ़ में पर्वत पठार है कि नहीं, और क्या है? खनिज संपदा है, कोयला मिलता है। कहाँ मिलता है? कोरबा में मिलता है। लौह अयस्क मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दंतेवाड़ा, है कि नहीं। दंतेवाड़ा के बैलाडीला से। दंतेवाड़ा किस साइड है? मैप में जाओ, साउथ साइड। कोयला की साइड है? कोरबा साइड। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन हो गया, है कि नहीं भाई। मतलब अपन छत्तीसगढ़ खनिज संपदा के मामले में संपन्न थे, है कि नहीं। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन सोचते, प्रशासनिक। अब भाई आपको काम करवाना है, जैसे कि आप रायपुर में रह रहे हो, आपको पंजीयन करवाना है अपनी मार्कशीट का, है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा कि आप मध्य प्रदेश जाके करवाओ अपना काम, तो भाई दूर पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा कि नहीं, टाइम भी वेस्ट होगा। तो फिर इसके लिए ना उस समय के अकॉर्डिंग समझेंगे, तो अपन छत्तीसगढ़ राज्य बनाए, फिर रायपुर में होने लगा काम सभी, तो समझ रहे हो, दूरी कम हो और अपने को सुविधा अच्छे से मिल पाए। तो ये क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, मोटा मोटा समझने के लिए, है कि नहीं। फिर देखते हैं अपन औद्योगिक कारण, क्योंकि अपन इंडस्ट्री अभी कहाँ है, अपना सेल कहाँ है? BSP भिलाई में, है कि नहीं। तो अपन औद्योगिक दृष्टिकोण से भी संपन्न है। मतलब यहाँ जैसे कि खनिज संपदा मिल रही है, कोयला मिल रही है, जिससे कि अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, और लौह अयस्क मिल रहे हैं, उससे अपन क्या बनाएंगे? इस्पात। समझ रहे हो? तो ये सब था अपने पास कारण। और लास्ट था सांस्कृतिक मेजर रीजन, ठीक है। अपन कौन सा बोली बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी बोली। तो ये कारण बना, है कि नहीं। और यहाँ बहुत से जनजाति रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, जैसे कि अबुझ माड़िया, है ना। समझ आ रहा है चीज? माड़िया, ये सब बताऊंगा मैं धीरे से, मुरिया। तो ये सब कारण बना कि अपने पास भाई
भौगोलिक संपदा भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी चाहिए कि सब काम पास में हो, सांस्कृतिक कारण भी है कि छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट बोली है जो सिर्फ इस क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में कौन सी बोली बोलते हैं, है कि नहीं? तो अपन भाई अलग बोली बोल रहे हैं तो सोचे कि अपना भी एक अलग राज्य होना चाहिए। ये था मोटा मोटा स्टोरी, समझ आया? इसको नोट डाउन करो। क्लियर हुआ स्टोरी? कोई पूछेगा तो ऐसे ही बताना। स्पेलिंग को समझ नहीं आ रहा क्या? ये वाह है क्यों, ठीक है। और बहुत से कारण है, जैसे कि आप आगे जब भी पढ़ोगे कभी भी तो एक चीज याद रखना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे करो चीजों को। ये मेरा ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। इसको बोलते हैं सोशल, इसको बोलते हैं टेक्निकल, मतलब टेक्नोलॉजी। किसी भी चीज को सोचने का तरीका है कि क्यों, क्या, कब, कारण क्या हो सकता है कि नहीं, व्यू खोलने के लिए। ये होता है एनवायरमेंटल रीजन, मतलब भाई पर्यावरण, समझ रहे हो? पॉलिटी, राजनीतिक कारण। ये क्या हो गया? रिलीजन, रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। और ये क्या हो गया? और क्या हो गया? ये एथिक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट में सोचने की कोशिश किया करो, व्यू पॉइंट है ये। इस स्टेप पर लिख ले रहा हो, आगे बहुत काम आएगा। अच्छे से लिखो, आराम से। जी जी बोलिए। ये कल्चर होता है, ठीक है। कल्चर, कल्चर से बनता है कल्चरल, तो ये क्या हो गया? सांस्कृतिक, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, कल्चरल, COLTURAL, समझ आए? ये सब ना थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़े करो, आगे आप लोग का इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होते रहेगा, ठीक है। इंग्लिश एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट सिंपल है, थोड़ा थोड़ा वर्ड ले करो। स्पेलिंग समझ नहीं आएगा तो पूछना। ये इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, औद्योगिक मतलब क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करोगे तो उद्योग प्लस इक, ठीक है। ये लास्ट वाला एथिक्स, नीति शास्त्र। हाँ, आर मतलब होता है रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म। मैं इसको ये बताया, इसको क्यों बताया पता है? आपका व्यू पॉइंट खोलने के लिए। कभी भी किसी चीज को आप सोचते हो पढ़ते टाइम, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अपने भी दिमाग लगाना। सिर्फ मैं 4 कारण बताए, 4 कारण पर्याप्त नहीं है, लेकिन अपनी कोई स्टोरी समझने के लिए इतने 4 कारण पर्याप्त हैं। और भी बहुत सारे रीजन थे, है कि नहीं भाई? जैसे कि बोलते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका बेसिक कारण क्या था? बोलो। अरे भाई स्कूल में पढ़े हो, चर्बी युक्त कारतूस पढ़े हो कि नहीं? चर्बी युक्त कारतूस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? उस समय जब जो कारतूस हुआ करते थे उसमें गाय और सुअर का चर्बी होता था, वही है स्पेसिफिक कारण। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था, उस समय ये सब कारण भी थे। ये जो स्टेपर बोला हूं ना मैं, पॉलिटिकल रीजन, उन लोगों के साथ शोषण होता था, भेदभाव होता था। अब भेदभाव सोशल रीजन में आएगा, है कि नहीं भाई? और क्या बोलते थे, राजनीति उस समय बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अत्याचार हो रहे थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे करो। ये लास्ट वाला ठीक, ये पॉलिटी है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, और ये सोशल मतलब सामाजिक। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ऐसे ही सोच के पढ़े करो, अपने व्यू पॉइंट को खोलते हुए, दिमाग में बसाते हुए। लिख लिए? लिख लो, लिख लिया, कुछ बताना, ठीक है जी। एनवायरमेंट और लास्ट वाला एथिक्स। एथिक्स, एथिक्स, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र।
एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यावरण। भाई सभी डायमेंशन से सोचना है अपने को, ठीक है, दिमाग को खुला रखना है। पी पॉलिटी, राजनीति बोलते हैं उसको, अभी पढ़ोगे आप लोग पॉलिटिकल साइंस। आर का रिलीजन, धर्म, रिलीजन धर्म। भाई धार्मिक कारण भी हुए होंगे तभी तो। लिख लिए। और ये वाला दिमाग में बसा मैप, ये मैप को हमेशा याद रखना। मैं बताया ना, एमपी है, महाराष्ट्र है और ये छत्तीसगढ़ है, तीनों मध्य प्रांत बनते थे, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, है कि नहीं। अब अपन स्टोरी आगे बढ़ाएं। लिख लिया ना सभी। एक बात बताओ मेरे को, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके पहले एक घटना हुई थी 1856 में, हड़प नीति, सुने हो? कौन लाया था? बोलो ना जी। हाँ, मोहनजोदड़ो नहीं है वो, ठीक है, आप अच्छा ट्राई किए, वो हड़प्पा कालीन है, इंडियन हिस्ट्री में आएगा, कोई बात नहीं है ना। आप जो बोल रहे हो ठीक है, 1856, इस टाइम ना लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे। ये ना हड़प का नीति लाया था, हड़प नीति। क्या होता था इसमें, जिस उस समय राजा महाराजा रहते थे, है कि नहीं, तो अपने छत्तीसगढ़ में भी राजा महाराजा हुए थे उस टाइम, है कि नहीं। तो जिन राजा महाराजों के खुद के संतान नहीं हुआ करते थे, है ना, तो उन लोगों के राज्य को हड़प लेते थे। समझ रहे हो? उसी का एक कहानी सुने होंगे, झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। तो वही सब स्टोरी है, लेकिन अपन इंडियन हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, है कि नहीं, थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो 1861 में यही सब एक से एक नीति आ रहा था अंग्रेजों का, ब्रिटिश का, जिनमें से एक ये भी था, है कि नहीं। तो 1861 में इस टाइम पीरियड को, मतलब जो बताया मैं, 1861 से 1 नवंबर तक, 2000 तक, है ना। तो ये टाइम मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है इससे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही कुछ कुछ नीति आई है, अपने को उसमें नहीं जाना है, मैंने इसको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है ना। तो 1861 में ये जो था कंप्लीट ब्रिटिश उसके में आ गया, ब्रिटिश नियंत्रण में ये क्षेत्र मध्य प्रांत वाला, है कि नहीं भाई। तो अब इससे रिलेटेड अपन कुछ फैक्ट लिखते हैं, उसको पॉइंट वाइज लिखते जाना, कनेक्ट किए इस चीज को, ये टाइम पीरियड को। तो ये ब्रिटिश एम्पायर का रीजन हुआ करता था उस टाइम, ये क्षेत्र भी, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का क्रम तिथि वाइज सब चलेगा, क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि अपना को वेतन वृद्धि करना है, अभी आप लोग देख रहे थे करंट के विषय में, शिक्षा कर्मी लोग हड़ताल करते हैं तभी उन लोग का वेतन वृद्धि होता है। वही घर में बैठे रहेंगे तो नहीं होगा वृद्धि, है कि नहीं। आपको अपनी मांग पूरी करवाना है तो आप भी सड़क पे निकलोगे, मेरी मांगे पूरी करो, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे ही उस समय भी बहुत सारे संगठन बने, मतलब अपने छत्तीसगढ़ में, है ना, अपन छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारे संघ बने, याद रखना, है ना। और बहुत से क्रांतिकारी नेता छत्तीसगढ़ से भी उभर कर सामने आए, है ना, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में प्रमुख योगदान दिए। उनमें से प्रमुख थे सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, नाम सुने हो, प्यारेलाल। तो यही बेसिक मोटा मोटा स्टोरी है, दिमाग में गया सब चीज गया। अब इससे संबंधित ना पॉइंट वाइज अपन चीज लिखेंगे जो अपने व्यापम और पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। इसको नोट डाउन कर लो हल्का सा, उसको लिखा है उसके नीचे। कनेक्ट कर पाए ना अपने को, कनेक्ट किए कि नहीं इस चीज से। संगठन के नीचे संघ, संघ नहीं बनते। एक क्रांतिकारी नेता है सामने छत्तीसगढ़ से भाई, एकदम सिंपल बता रहा हूं आप लोग को, सुनते भी जाना लिखते भी जाना। देखो अपना भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, है कि नहीं भाई। इसी दिन क्या मिलता है, बूंदी, बूंदी से होती मिलता है कि नहीं मिलता है। अब बहुत अच्छा लगता है। अपनी माता कौन है, भारत माता है, लेकिन छोटी माता कौन है, मध्य प्रदेश, वो बड़ी माता है,
ठीक है, ये है इंडिया, ये बड़ी माता है कि नहीं, जो स्वतंत्र हुई इस टाइम। छोटी माता कौन है? एमपी, है कि नहीं भाई। इंडिया से क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई? एमपी। ये 1956 में बना, क्योंकि ये इससे पहले तो बन नहीं सकता, इसके बाद ही बनेगा, है कि नहीं। अब ये जरूरी नहीं कि यही पहला राज्य था इंडिया में जो अलग हुआ भारत से। भारत में भी बहुत सारे जो मैं बता रहा हूं संगठन, संघ और क्रांतिकारी नेता है जो अपने अपने राज्यों को इंडिया से पृथक करने के लिए आंदोलन चलाए। उनमें से था आंध्र प्रदेश, नाम सुने हो? ठीक है, यहां तो बहुत ज्यादा उग्र हो गया था आंदोलन। एक नेता आए थे सामने, रामलू करके, वो तो अनशन में ना भूख हड़ताल कर दिए थे और ना उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है भाई, तो ये मैं बता रहा हूं आपको समझने के लिए। 1953 में, इससे पहले एक फजल अली आयोग का भाषा आधार पर मतलब पुनर्गठन करना है राज्यों को करके सेंट्रल लेवल पर कमीशन गठन हुआ था। तो ये समझ आ रहा है, भारत 1947, 53, फिर ये 56 में अपनी छोटी माता आई, है कि नहीं। इधर बहुत से अभी ना मैं जो लिखाऊंगा टाइम पीरियड और ये संघ और संगठन, उसको ध्यान में रखना है अपने छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर लास्ट टर्म क्या आएगा? 1 नवंबर। इतना क्लियर हुआ? अपने को ये पढ़ना है आज, इसमें डाउट है बताओ? ये चीज समझ आया? ये टाइम पीरियड 1947 भारत, फिर ये बहुत सारे और बीच में आएंगे इंडिया के राज्य, उसमें एमपी। अपने को छत्तीसगढ़ से मतलब रखना है, फिर एमपी से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। ये दिमाग में गया? लिख लो इसको। बड़ी माता मत लिख लेना। पॉइंट वाइज लिखे करो, बाद में रिवाइज करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। थोड़ा से बादाम वादाम खाना शुरू कर दो, बहुत काम आएगा। ठीक है, और मोमोज मैगी ये सब थोड़ा कम कर दो, हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता। कभी कभी खा लेना, क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हो तो बहुत सारे चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ आती जी? मोर क्लास के सबको भाई बहनी मतलब समझ आना चाहिए, है ना, एकदम। कोई भी पूछे बताना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य इसे बने हैं। थोड़ा बहुत बता लेना, ज्यादा भी डीप नहीं जाना है। हो गया? लिख लिए? मिटा दूं? अब मैं पॉइंट बताते जा रहा हूं, इसको ना पूरा स्टार मार के लिखना। ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करना है तो जो चीज मैं बताऊंगा उसको दिमाग में रखना होगा। स्टोरी दिमाग में रख लिए। अब लिखो 1861 मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत समझ आया था ना? कौन कौन से राज्य शामिल थे? एकदम मस्त। थोड़ा सा उड़ीसा भी आता था तो दिमाग में रखना, उड़ीसा का संबलपुर क्षेत्र। तो मध्य प्रांत का गठन लिखो। पॉइंट वाइज बनाया करो नोट्स को, क्योंकि रिवाइज करने में अच्छा होता है। गठन, फिर जो भी बोलते जाऊंगा ऐसे इसके साइड में लिखते जाना। समझ आ रहा है ना? गठन लिखो 2 नवंबर 1861। एक नहीं है बाबूरे, ये 2 नवंबर 1861। एज इट इज पूछता है एग्जाम में, ऑप्शन में आपको 1 नवंबर भी देगा और पहला जो ऑप्शन रहेगा वो। ठीक है, लिख लिए? सेकेंड लिखो उपनाम, इसके नीचे उपनाम लिखो सीपी, उपनाम जी निक नेम। सीपी सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सेंट्रल ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत। ठीक है, सेंट्रल मतलब क्या होगा? केंद्रीय, और इसको प्रांत। प्रांत समझते हो ना? प्रांत क्या होता है? प्रोविंस।
प्रोविंसेस भी बोलते हैं, इसी को प्रांत बोलते हैं। ठीक है, ये शब्द आपको हिंदी में देखने को मिलेगा एग्जाम में जाओगे तो अभी से आदत डाल लो। इसको प्रोविंसेस बोलते हैं, इसको सेंट्रल मतलब केंद्रीय, प्रोविंसेस मतलब प्रांत। प्रांत तो समझ आता है ना? ठीक है, एक एक शब्द पकड़ेंगे, है ना। शामिल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नीचे लिखो शामिल, क्या क्या शामिल थे? छत्तीसगढ़ क्लियर है, मध्य प्रदेश ये तो क्लियर है, एमपी, और ये एमएच महाराष्ट्र। ऐसे नोट्स बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ को वैसे नहीं लिखना है, इसे ये बंद कर दो, ए नहीं लिखना है। देखिए 6 अक्षर लेते और ये है ए। ठीक है, फिर लिखो राजधानी नागपुर। इस टाइम कौन था राजधानी? मैं बताया था नागपुर है राजधानी। क्लियर है, उसको दिमाग से फिट करना है। नागपुर, नागपुर तो लिख लोगे ना। नीचे लिखो जिला गठन। 3 जिला थे इस टाइम, 3 जिला थे। ठीक है, बिसरा करके याद रखना। जिला गठन लिखो इसी के नीचे। 3 जिला थे, 3 जिला। ट्रिक है बिसरा। बिलासपुर, संबलपुर, ये क्या होगा? वाह, रतनपुर का राटा कार्ड बोल दे, ये राटा कार्ड जी। समझ आया? 3 जिला ऐसे ही लिखो। ये ट्रिक भी याद रखना, बहुत काम आएगा आपके। लॉन्ग टाइम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, बिसरा करके। बिलासपुर, संबलपुर, रायपुर। ठीक है, और संबलपुर अभी कहाँ है? तो उसकी भी कहानी को मैं बताऊंगा। ये दिमाग में गया? क्या हुआ था अभी 2 नवंबर 1861 को ये सीपी, सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत है ना, जिसमें शामिल जिले थे ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर, क्योंकि उस समय कंप्लीट था अपना, छत्तीसगढ़ बना नहीं था, है कि नहीं। तो इस समय 3 जिला थे, बिसरा कर याद रखना। बिलासपुर, संबलपुर, रायपुर, ये सब स्टार फैक्ट है, एग्जाम में आया हुआ है। आपको एक भी फैक्ट भूलना नहीं है। लिख लिए? फिर सेकंड हेडलाइन लिखना, जैसे कि अभी ये लियो ना, अब ये इसके अंदर इतना था, अब नेक्स्ट बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके बनाया करो। नेक्स्ट बता लिखना, मध्य प्रदेश में 5 संभाग बनाए गए। आराम से बनाना नोट्स। मध्य प्रदेश में 5 संभाग बनाए गए। ठीक है, जिसमें से लिखो नागपुर पहला, दूसरा छत्तीसगढ़, पॉइंट वाइज लिखे करो। नीचे लिखो छत्तीसगढ़, उसके पहले नागपुर, दूसरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में लिखो बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ये क्या होंगे? तीनों जिला। और मैं नागपुर का जिला क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि अपन पढ़ाई किसका कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ का, तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। ये जी बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, इसको लिखो छत्तीसगढ़ के बगल में, है ना। और 5 संभाग का नाम लिखने रहो, लेकिन कभी पूछेगा नहीं वो। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सुन ले रहो बस, मैं बोलूंगा मत लिखो, है ना, क्योंकि पूछेगा नहीं वो। सागर है, गोदावरी है और जबलपुर है। तो ये मध्य प्रदेश में 5 संभाग बनाए गए थे उस टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, स्टार पॉइंट मार के, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना। ये ना एग्जाम में 10 बार पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना। कब बना भाई? कब बना? 1862। लिखो, समझ आ रहा है स्टोरी? फिर छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना। मध्य प्रदेश में 5 संभाग थे, तो उनमें से क्या था? एक छत्तीसगढ़। तो इसको पूछता है ना भाई कब बना करके, ये डेट सन को पूछता है, इसको याद रखना 1862। ठीक है, मुख्यालय क्या होगा? रायपुर। इसी में लिखो मुख्यालय रायपुर। अभी भी क्या है? राजधानी। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है। शामिल जिले कौन से होंगे? छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना, तो शामिल जिले कौन से होंगे भाई? यही होंगे ना। ये संभाग बना,
ये संभाग बना छत्तीसगढ़, तो इसमें शामिल जिले क्या होंगे, ये बिसरा, ट्रिक है ना, बिलासपुर, संबलपुर और रायपुर। अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, लेकिन इसको पूछता है, एक तो डाल देगा रायगढ़, कुछ भी डाल देगा वो, तो अपने को याद रखना है, ठीक है। इस समय डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट, इसी टाइम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके नीचे, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। इसका नाम था चार्ल्स सी इलियट। इसको पूछता है बहुत बार, जब छत्तीसगढ़ संभाग बना तो कौन थे डिप्टी कमिश्नर, चार्ल्स सी इलियट, लिखो। यहां तक क्लियर है सभी को, दिमाग में जा रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1905 में क्या हुआ था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कहाँ हुआ था? बंगाल विभाजन, भारत में, है कि नहीं? क्योंकि बंगाल उस समय भारत का हिस्सा था, अभी भी है, लेकिन अभी जो अपन बंगाल देखते हैं, मतलब पश्चिम बंगाल, वो पूरा कंप्लीट हुआ करता था। जो डिवीजन के बाद उधर एक देश बन गया जिसका नाम क्या है, क्या है जी? बांग्लादेश। जो क्रिकेट मैच जीतते हैं फिर डांस करते हैं ना वो लोग, नागिन वाला, तो वही वही, ठीक है। तो 1905 लिखो, बंगाल विभाजन। इस समय ना इंडिया लेवल में लॉर्ड कर्जन था, ब्रिटिश अधिकारी, है ना। उतना डील में भी मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि बदल जाएगा आप लोग को। बस स्टोरी समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए याद रखना कि इंडिया में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्यों हुआ था जान रहे हो ना? एक्चुअल रीजन क्या था बंगाल विभाजन का, किसी को पता है? हाँ, ठीक है, अच्छा पोजीशन है ना, वो भी था कारण। लेकिन एक सुनो, बंगाल विभाजन मतलब उस समय ना जितने भी क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, जैसे कि बंगाल से अरविंद बोस, है कि नहीं, और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब उन्हीं के थे। बहुत विद्वान हुआ करते बंगाली लोग, है कि नहीं। तो उस समय ना स्वतंत्रता की जो भावना थी वो पनप रही थी, ठीक है। अब भाई जैसे कि एकता में ताकत होती, बोलते हैं कि नहीं, एकता में ताकत होती है। अब इसको मैं डिवाइड कर दिया बंगाल को, मतलब पार्टीशन कर दिया, साथ में थे, डिवाइड कर दिया, तो कमजोर हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन किए थे, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट मत हो पाए करके। फिर लेकिन वो लोग कारण ये बताए कि हम लोग को प्रशासनिक असुविधा हो रही है, शासन चलाने में, प्रशासन चलाने में, वो नहीं था, मेन कारण यही था। लेकिन अपन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़, है ना। तो 1905 में लिख लो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये स्टोरी कनेक्ट करने के लिए बताया मैं, है ना। ये स्टार फैक्ट नहीं है अभी। अब लिखो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। समझ आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा है? क्या रोक जा रहे हो बताओ? कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या? दिक्कत कहाँ हो रहा है मतलब? देखो, स्टोरी को दिमाग में डालते जाओ, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, है ना, हाईलाइट करके, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसका मतलब क्या है? अब भाई इंडिया में बहुत, कितने भाषाएं बोले जाते हैं? बहुत से भाषाएं बोले जाते हैं। तो सब लोग अपना अपना क्षेत्र अलग, हम लोग सेपरेट रहेंगे करके मांग करने लगे इंडिया लेवल पर। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है कि नहीं। तो उन्हीं में छत्तीसगढ़ भी एक शामिल था, है कि नहीं भाई। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1953 में आया था फजल अली आयोग। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, उसको समझोगी, आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझोगी, है ना। फजल अली आयोग समिति बना था, उसके अकॉर्डिंग ना भाषाओं को, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चालू हुआ था, है कि नहीं। ये था बेसिक स्टोरी। तो इसमें फैक्ट को लिखते जाओ। किसमें लिखना है? 1905 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन में, पुनर्गठन बंगाल विभाजन के तहत। समझ आया? बंगाल विभाजन, इसमें लिखो पुनर्गठन बंगाल विभाजन के तहत। थोड़ा सा ना अभी आप लोग के लिए नया है ना चीज, तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि
कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको एक बार में दिमाग में जाएगा, बार बार जब पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, है ना, डाउट पूछोगे, तब क्लियर होगा चीज़ों को। तो मैं एक नक्शा बना रहा हूँ, उसको समझना। अभी कहाँ तक लिखे हो? ये लिखे हो ना, 1905 डाल देना, है ना। ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये हल्का सा एरिया किधर इधर चालू हो जाता है, उड़ीसा। ये क्लियर है? वहां कहू जी, थोड़ा से एक्टिव रहो, है कि नहीं। और ये क्या है? संबलपुर। अभी मैं बताया, इससे पहले डायग्राम बनाया था, तो मध्य प्रांत का एरिया ऐसे कवर होता था पूरा, है कि नहीं, जिसमें क्या था, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ और हल्का सा उड़ीसा। उड़ीसा, ये क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो वही चित्र ऐसे है, थोड़ा सिस्टमेटिक है ये, है ना। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया, उसमें 5 जिला हुआ करते थे। जैसे कि इसको ट्रिक याद रखना, उसको जचा, ठीक है। उससे क्या होगा? उदयपुर। स से क्या होगा? सरगुजा। को से क्या होगा? कोरिया, कोरबा नहीं, कोरिया। जैसे क्या होगा? चांग बखार। अभी इसको समझो, नोट मत करना, चांग बखार। अभी नहीं है ये सब नाम, ठीक है, पुराना नाम है। और ये क्या है? जसपुर। तो जब पार्टीशन हो रहा था, मतलब कि मध्य प्रांत से कुछ क्षेत्र उड़ीसा में गया, है कि नहीं, और उड़ीसा से अपना छत्तीसगढ़ में आया, तो ये सब क्षेत्र थे वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में आए। समझ आया चीज? उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में आई ये चीज, ये सब क्षेत्र 5 याद रखना। इसको लिख लो, इसको पूछता है, उसको जैसा लिखो ट्रिक। और ये इन लोगों की भौगोलिक स्थिति थी छत्तीसगढ़ के मैप के अकॉर्डिंग। जैसे कि अपन क्लास में पता है, कोरिया कहां पास है? यहां पास, है कि नहीं। उदयपुरी साइड आता है, सरगुजा यही आसपास था, उसके अकॉर्डिंग मैप देखेंगे तो जसपुर ये है कि नहीं। और चांग बखार छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था, तो ये उड़ीसा से इधर शिफ्ट हुआ था। इसको लिखो, हाँ, ठीक है। और बाद में तेरा संबलपुर जो है ना, वो उड़ीसा में चला गया, हाँ, एक्सचेंज हो गया था। लिखो उसको डायग्राम बना के, हाँ, आता था वो पूरा मध्य उसमें आता था, बंगाल प्रांत साइड। ये समझ आया कि नहीं आया? जब पुनर्गठन हो रहा था, ठीक है, तो याद रखना। अभी तक जो लिखो क्लियर है कि नहीं बताओ, कि उसमें भी डाउट है? बताओ जी। पहले ना आप लोग लिखो, फिर मैं उसको डिफाइन करता हूं, है ना। लिखो इसको, मध्य प्रांत के, लिखो ऐसी, मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से से, लिख लिए, पृथक कर बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल। इस लाइन को पढ़ो, कोई एक पढ़ो ना जी। अब मध्य प्रांत क्या हुआ करता था, ये जो बताया, वैसे ही बंगाल प्रांत हुआ करता था, है कि नहीं। मतलब इसमें बंगाल थे, पटना थे, बिहार थे, ये एरिया आता था, है ना उस समय। अभी जो भौगोलिक स्थिति देख रहे वैसे नहीं था, तो वैसे होगा करता था ना। तो हाँ, मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से से पृथक कर बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल। तो संबलपुर को लिखो 5 रियासत के साथ पृथक किया गया। रियासत समझते हो? रियासत मतलब जहां राजा महाराजा रहा करते थे। रियासत थोड़ा आपको बार बार सुनने को मिलेगा। रियासत मतलब क्या होता है, जहां राजा महाराजा के जो क्षेत्र हुआ करते थे ना, उसको रियासत बोलते हैं, ठीक है। सीरियल वगैरह में भी देखे होंगे। तो संबलपुर क्षेत्र कहां शिफ्ट हुआ? उड़ीसा में। और उधर से क्या आया? उसको जचा। उसको जचा, समझ आया? ये क्षेत्र बताया मैं,
मतलब यहां से ये शिफ्ट हुआ और संबलपुर पहले छत्तीसगढ़ था वो उड़ीसा में शिफ्ट हुआ। तो उसको लिखो नेक्स्ट पॉइंट। मध्य प्रांत के, हाँ बता रहा हूं ना, उसी लिखो ना जी। मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल 5 रियासतें, इसको आराम से लिखना। कोरिया, 5 रियासत क्या क्या था? कोरिया, चांग बखार, चांग बखार, ये ट्रिक को लिख ले रहा हूं, ठीक है। उसको जो दिख रहा है ना, उससे क्या होगा? उदयपुर। ओ से क्या होगा? स से सरगुजा, और को से कोरिया, और ज से जसपुर। लिखो इसको। छत्तीसगढ़ में 5 रियासत शामिल हुए। अभी क्लियर हुआ कि और बताऊं? और जो छत्तीसगढ़ से उधर गया उड़ीसा क्षेत्र में, उसको अपने को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अपन पढ़ाई कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, है कि नहीं? ये तो फालतू का नोट्स बस बनेगा। इसको लिखे आराम से। उदयपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर और चांग बखार। बोलो एक बार। हाँ, और कौन सी रियासत उड़ीसा गया? संबलपुर। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखो, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने अपने हस्तलिखित पुस्तक, पुस्तक में पांडुलिपि लिख लो, अपने हस्तलिखित पुस्तक पांडुलिपि। आप लोग टेंशन मत लो, मैं लास्ट में और रिवाइज कराऊंगा, है ना। 1918 में किसने? सुंदरलाल शर्मा। नाम सुने हो? ये राजिम के थे, ठीक है, जानने के लिए बता रहा हूं। राजिम में कौन सा मंदिर है? हाँ, यही इन्होंने ना अछूतोद्धार कार्यक्रम करवाया था, ठीक है। अछूतोद्धार कार्यक्रम सुन ले रहा हो, लिखना मत। अछूतोद्धार मतलब जो अनटचेबल उस समय होता था, मतलब कि छुआछूत की भावना थी, तो वो कार्य कराए थे। छत्तीसगढ़ का गांधी भी बोलते हैं इनको, है ना। बहुत अच्छे मतलब सज्जन पुरुष थे। तो इतना लिख लिए। तो इस लाइन को पढ़ने से क्या समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र जो अभी दिख रहा है राज्य, ये ऐसे नहीं, अपने हिसाब से नहीं, अपने पुस्तक पांडुलिपि में ड्रॉ कर दिए थे। अपने को उसमें नहीं जाना है कैसे दिखता था करके। किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा ने। कब किया था? 1905 में। क्या हुआ था? है? क्या बोले? 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने अपने हस्तलिखित पुस्तक, जिसको बोलते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब बता रहा हूं मैं। पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखा जाता है, यह चित्र बनाया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, उसमें छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार किया। किसने? सुंदरलाल शर्मा ने। कब करवाया? हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको स्टार मान ले रहा हो। दिमाग में धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा कुछ भी चीज, है कि नहीं। जैसे खाना खाते हैं तो सभी नहीं खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रोटी दाल, समझ रहे हो। तो टेंशन मत लो, आप लोग को याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है ना। थोड़ा सी पहली बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है, समझेंगे उसको अच्छे से। नेक्स्ट लिखना, इसी के नीचे सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार भी कहते हैं। स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये दे जी, स्वप्न दृष्टा व संकल्पना, इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द का, जो जिन्होंने पहले बार सोचा, सपना देखा कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण होना चाहिए, किसने सोचा था? 1918 में पंडित
सुंदरलाल, एकदम सुंदर सपना देखी से, समझा था, एकदम सुंदर सपना, सुंदरलाल शर्मा ने। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, इसको स्टार मार के लिख ले रहा हूं। समझ आया? आवाज ही जाता है कि मेरे पीछे? देखो यार, मतलब कि अब छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है तो भाई किसी न किसी को सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, सोचोगे नहीं कैसे निकलेगा, फिर करोगे काम। तो स्वप्न किसने दिखा था? स्वप्न दृष्टा बोलते हैं, मतलब सबसे पहले किसके मस्तिष्क में विचार उपजी, तो कौन है? सुंदरलाल शर्मा। ये फैक्ट को भूलना मत। एग्जाम में पूछता है प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार, तो इसको मारना रविशंकर शुक्ल मत मार देना, ठीक है? वो भी भगवान, यहू भगवान है। लिख लिए। नेक्स्ट लिखो 1924। अब ना ऐसे ही चलेगा क्रोनोलॉजी, है ना, और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताया जाऊंगा। 1924 सन 22 तो बताया ना मैं, 1861 से ले जाऊंगा आपको सीधा 2000 तक। अब 1924 में आ गए, बीच की स्टोरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? 1924 पृथक छत्तीसगढ़ की मांग लिखो, इसके बगल में लिखो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। लिख पा रहे हो ना? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। ऐसे ना मैं बोलता हूं तो सुनते हुए लिखे करो, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, ठीक है? रायपुर जिला परिषद में, इसके नीचे पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, इसके नीचे लिखो रायपुर जिला परिषद में। टाइम हो गया क्या? कि थोड़ा सा बचा है टाइम? लिख लो थोड़ा सा ना। रायपुर जिला परिषद में, इसी में कांग्रेस इकाई द्वारा, उस समय भाजपा पार्टी नहीं आया था, तो कांग्रेस इकाई के द्वारा, मतलब कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिका समक्ष, प्रांतीय व्यवस्थापिका के समक्ष, प्रांतीय व्यवस्थापिका मतलब क्या समझते हो? उस समय जो मध्य प्रांत हुआ करता था, उसमें 1924 में व्यवस्थापिका के समक्ष ही मांग करेंगे। है ना, जो व्यवस्था करते हैं विधायक, मतलब विधेयक पेश होता है, कहाँ पेश होता है? विधानसभा में, फिर विधान परिषद में पास होता है, फिर उसके बाद राज्यपाल जी उसमें सिग्नेचर करते हैं। तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है करके व्यवस्थापिका में मांग कब हुई थी? 1924 में। लिखे? कौन सा पार्टी था? कांग्रेस। इतना ही बताया हूं, ज्यादा नहीं बताया हूं। तो आज इसको क्लोज करते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि लंबा प्रोसीजर है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज क्या क्या पढ़े साथ में बोलते जाना, क्योंकि नहीं तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ आया? 1%। मैं 100 में 100 नहीं बोल रहा हूं, 1% है नया चीज। तो यही अपना है पॉजिटिविटी, ठीक है? धीरे से आएगा, बार बार पढ़ोगे तो। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, रिवाइज मतलब समझते हो ना, बार बार उसको आंखों के सामने से गुजारना। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, बस यही करते रहो, हो जाएगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बोलता हूँ स्टार मार्क के रख लो, तो सीधा एग्जाम हॉल में आपको दिखेगा वो, है ना। स्टोरी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़े नहीं हो ना अभी, मतलब स्कूल लाइफ में तो पढ़े होगे, है ना। तो वही सब चीज है, भूल गए होगे क्योंकि रिवाइज में नहीं है कि नहीं, इसीलिए थोड़ा सा कनेक्ट करने में दिक्कत जाता है। जैसे कि ये डॉक्टर साहब लेस पूछा, मैं हड़प की नीति कौन लाया था, है कि नहीं, लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोग सब पढ़े हो उसको स्कूल में, लेकिन रिवाइज नहीं है तो भूल गए हो। अब याद आ जाएगा जब पढ़ेंगे तो, है ना। आज शुरू कहां से किए थे, दिखाओ पेज में, है राजनीति थी सर। हाँ, तो मैं बताया था कि छत्तीसगढ़ में, सभी अब ध्यान से सुने मेरे बातों को, दिमाग में डाल के चलना, है ना। छत्तीसगढ़ में अपन मात्र राज्य कौन सा था? एमपी। बोलते जाना, ठीक है, एकदम उपास रह के नहीं बैठना है, भले गलत बोलना लेकिन कोशिश करना है। मध्य प्रदेश से अलग हुए, कोई नहीं हुआ, इतना समझ आया। फिर मैं कहानी बताया था 1861 की, है कि नहीं। 1861 में क्या हुआ था? जिला बना था, जिला बना था, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ था? 2 नवंबर 1861 को जिला बना था कि नहीं बना था जी? कौन कौन सा जिला बना था, देखो कॉपी। हाँ, बिलासपुर, संबलपुर और रायपुर। उसके बाद में क्रोनोलॉजी बताया था कि 1856 में हुआ था क्या?
मतलब उसके पहले बताया था कि ब्रिटिश कालीन नीति आए थे, जिसके तहत क्या बोलते हैं हड़प नीति में डलहौजी जी ने मतलब कि हड़पने की कोशिश किया था, उसको अपने प्रांत को अपने अंग्रेजी शासन में मिलाने की कोशिश किया था। दत्तक पुत्र जो झांसी की रानी हुआ करती थी, उनको खुद के पुत्र नहीं होते थे तो लोग हड़प लेते थे उसको, मतलब राजनीति कूटनीति के तहत हड़प लेते थे। मैं बताया था, इतना क्लियर है कि नहीं है। फिर उसके बाद 1905 में गए, करजन आए, वो लोग चेंज होते थे, ठीक है, वायसराय लोग चेंज होते थे उस समय। फिर उसके बाद 1905 में क्या हुआ, बंगाली विभाजन हुआ। क्यों हुआ था बताया मैं, क्योंकि स्वदेशी की भावना पनप रही थी, है कि नहीं, और लोग तोड़ना चाहते थे। क्यों तोड़ना चाहते थे, क्योंकि साथ रहते तो भारत स्वतंत्र हो जाता जल्दी, है कि नहीं, तो लोग साथ होना नहीं चाहते थे, इसलिए डिवाइड करना चाहा। फिर उसके बाद क्या हुआ 1918 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुंदरलाल शर्मा, इसने क्या किया, सपना देखा। सपना देखा कि नहीं देखा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछता है। और 1900 हुआ था मैं उसको जचा वाला, है कि नहीं, इधर शिफ्ट हुआ था संबलपुर और उधर से आया था उदयपुर, बोलो, सरगुजा, कोरिया, चांग बखार, जसपुर। इतना ही तो जानना है भाई, अब सब पॉइंट को नहीं जान सकते एक ही दिन में, धीरे धीरे आएगा वो, ठीक है, तो अच्छे से लिखे ना। फिर 1924 में बताया पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। अब मांग कहाँ करेंगे, जहां से जैसे कि अभी अपन करंट के इशू में देखते हैं, आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना, तेलंगाना ऐसी बन गया क्या। इसको कहीं कहां मांग किए, इसको व्यवस्थापिका, मतलब जहां अपना रूल और रेगुलेशन बनता है। छत्तीसगढ़ में क्या कैसे बनेगा, विधानसभा, विधानसभा में क्या होगा, बिल आएगा कि भैया तेलंगाना राज्य बनाना है। क्यों बनाना है, यहाँ अलग भाषा बोलते हैं, अलग संस्कृति है, भौगोलिक स्थिति अलग है, ऐसे ही सोचना है। मैं बताया था ये वाला पॉइंट, है कि नहीं, ये सब बात भी यहाँ हुई उठी होंगी, इसलिए तो अलग हुआ ना। फिर बिल पेश हुआ, फिर विधान परिषद से पास हुआ, फिर उसके बाद विधान परिषद समझते हो, उस दिन बताया था मैं, हाँ बहू जी, बिल है एमा जाही, फिर एमा जाही, ओकर बाद कहाँ जाही, राज्यपाल, और राज्यपाल महोदय साइन कर दी इस बिल में, तय पास हो गया, अधिनियम बन जी, विधेयक है अधिनियम बन जी। एला पॉलिटी भाषा में कहते बिल ला विधेयक, और जब साइन हो जाते तो एला बोलते अधिनियम। ये बेसिक है, ठीक है। तो आगे का नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ये 2 पार्ट्स में होगा, फिर उसके बाद अपना छत्तीसगढ़ गठन हो जाएगा, है ना। यही बस थोड़ा सा पेचीदा हिस्सा रहता है, क्योंकि सन 1 का उतना अपने टेंशन नहीं लेना है।